मैजिकल मिनी ब्रिज रिस्टोरेशन। वो ज्वालापुर नाम का एक लिलीपुट्स का टापू था। उस टापू से शहर को जाने के लिए एक पुल थी। व्यापारी मजदूर अपने बाइक और कारों को पार करते थे और थोड़े लोग नाव चलाते हुए शहर जाते थे। एक दिन बगल वाले गांव से एक इंजीनियर लिलीपुट के गांव आकर उस ब्रिज की परिस्थिति को देखा। अरे ये ब्रिज तो बहुत पुराना हो गया है, शायद ये कभी भी टूट सकती है। यूं सोचकर उस गांव के जमींदार के पास जाकर, श्रीमान जमींदार जी, इस गांव का पुल बहुत पुराना हो गया है, ये कब टूट जाएगा पता नहीं। अब मैं क्या करूं रे? जमींदार जी, उस ब्रिज की मरम्मत करनी होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। देखो इंजीनियर जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, इस वजह से मैं फंड रिलीज नहीं कर सकता। इंजीनियर अब लाचार होकर वहां से चला गया। उस शाम इंजीनियर कुछ भी करके इस गांव वालों को ब्रिज के बारे में चेतावनी देनी होगी सोचकर अपना फोन लेकर गांव वालों को मैसेज करने लगा। ब्रिज के ऊपर से मत जाइए, वो ब्रिज कभी भी टूट सकता है। उस ब्रिज की मरम्मत करने के लिए फंड्स भी नहीं है कहकर प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं। ये मैसेज करके सबको भेजा। सारे गांव वाले उस मैसेज को पढ़कर आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन जोर से आंधी आने लगी। गांव वाले उस ब्रिज की स्थिति देखने के लिए वहां पर गए और कहे जैसे ही वो ब्रिज टूटने लगा। बस अचानक से उस ब्रिज के अंदर से सोने के सिक्के आने लगे। सारे गांव वाले उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। थोड़े लोग नाव चलाते हुए सोने के सिक्के पकड़ने लगे और थोड़े लोग बाइक चलाते हुए ब्रिज के पास जाकर सोने के सिक्कों को लेकर इकट्ठा करने लगे। अगले दिन गांव वाले उन सोने के सिक्कों को एक टोकरी में रखकर इंजीनियर को देते हुए, श्रीमान इंजीनियर जी, हमारे पुरखों ने इस ब्रिज को बनवाया था, अब उनके दिए पैसों से ही फिर से इस ब्रिज की मरम्मत कीजिए, कहकर सोने के सिक्के दिए। इंजीनियर ने ब्रिज की मरम्मत करना शुरू किया। थोड़े दिनों के बाद ब्रिज पूरी तरह से ठीक हो गई। गांव में व्यापार भी अच्छे से चलने लगा। कार, बाइक और लॉरी भी ब्रिज के ऊपर से चलने लगे। गच्ची रौली नाम के गांव में गहलावत कहकर एक मिनिस्टर रहता था। उनके पास एक कुत्ता है, वो उसका जान है। वो कहीं भी जाता था उस कुत्ते को उनके पीछे ही ले जाता था। एक दिन वो मिनिस्टर एक स्कूल की उद्घाटन के लिए आया। मिनिस्टर के साथ उस कुत्ते को भी लेके आया। मिनिस्टर के साथ उस कुत्ते को देखकर एक आदमी, अरे ये क्या है मिनिस्टर जी, आप बच्चों के साथ आएंगे समझे, लेकिन आप तो कुत्ते के साथ आए हैं, सब लोग क्या समझेंगे, आप कुत्ते को घर पर ही छोड़कर आना था। देखो भाई, मुझे वो कुत्ता बहुत पसंद है और वो मेरी जान है, क्योंकि एक बार इसने मेरे जान को बचाया है, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ इसे मैं पीछे ही ले जाता हूँ। ये मेरा पास नहीं है तो वो दिन बहुत खोया हुआ जैसा लगता है मुझे। हाँ समझ गया, आप उस कुत्ते से बहुत सेंटिमेंटल से जुड़े हुए हैं। आइए स्कूल भवन का रिबन कटिंग करिए, कुत्ते जी को इधर दीजिए, कहकर बगल वाले उनके असिस्टेंट को बुलाकर, अरे ये मंत्री जी का प्रियतम कुत्ता है, इनका अच्छे से देखभाल करना होगा, इनको अच्छे से खाना खिलाओ। मिनिस्टर जी रिबन काट के आएंगे, इतने में उसको कुछ कमी नहीं होना चाहिए, ऊपर से ये हमारा प्रियतम मंत्री जी का है, ध्यान से रहना, कहकर उस कुत्ते को उसे दिया। ये सब व्यवहार को बगल में मुन्ना नाम कहकर एक चोर ने सुना। तब उनके मन में, अरे ये कुत्ता तो मिनिस्टर जी का जान है, अगर इस कुत्ते को किडनैप किया तो जितना मांगे भी देगा लग रहा है। इस मिनिस्टर के पास पैसों की कमी तो नहीं होगी, खाली पैसे ही नहीं, सोना, हीरे और ऐसे बहुत डिमांड भी कर सकते हैं। कुत्ते के ऊपर इतना प्यार है तो जरूर लाके देगा। ऐसे सोचकर उस कुत्ते को चुराकर उधर से भाग गया। कुछ दूर जाकर उधर से फोन किया, हेलो मिनिस्टर, आपकी जान कुत्ते को मैंने किडनैप किया है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो एक बड़ा थैली में पैसों को भरकर आओ, नहीं तो तुम्हारे कुत्ते को मार देता हूँ। वो बात सुनकर मिनिस्टर बहुत घबरा गया। अरे ये क्या हो गया, मेरा कुत्ता कहाँ चला गया, पुलिस इधर आओ, जल्दी आओ, मेरे कुत्ते को किसी ने किडनैप कर लिया है और छोड़ने के लिए भारी रकम पूछ रहे हैं, प्लीज आप जैसे भी मेरे कुत्ते को बचाइए, वो नहीं तो मैं भी नहीं, मैं मर जाऊंगा। क्या मुखिया जी, आपने ऐसे कैसे कर दिए, आपको कुछ भला करने के लिए आपके पास आया, स्कूल ओपनिंग के लिए आया तो मेरा कुत्ता मुझसे दूर कर दिया है आपने।
आप क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 1 घंटे में मेरा कुत्ता मेरा पास रहना है, कहकर ऑर्डर दिया। तब उधर एक एसआई उनके जीप में ढूंढने के लिए निकला। इतने में एसआई को एक फोन आया। फोन में, सर मिनिस्टर जी का कॉल को ट्रेस किया तो वो एक एरिया से आ रहा है, आप उधर जाइए सर। तब एसआई तुरंत जीप को घुमाया और उस एरिया में पहुंच गया। उधर देखा तो मुन्ना उस कुत्ते को लेकर खड़ा हुआ था। तब मुन्ना एकदम उसके सामने पुलिस जीप आते हुए देखकर उस कुत्ते को छोड़कर भाग गया। अरे इस चोर को बाद में भी पकड़ सकते हैं, पहले इस कुत्ते को मिनिस्टर जी को देंगे तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, सोचकर एसआई जीप से निकला और उस कुत्ते की ओर भागा। लेकिन वो कुत्ता एसआई को देखकर पकड़ में नहीं आया और इधर उधर दौड़ने लगा। ऐसे वो कुत्ता एसआई से भागते हुए जाकर एक बोरवेल में गिर गया। तब एसआई बहुत घबरा गया। अरे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या है मेरा हाल? ये कुत्ता तो जाकर उस बोर के कुएं में गिर गया, अब ये मर गया तो प्रमोशन को छोड़ो, वो मिनिस्टर मुझे भी मार डालेगा, इसे कैसे भी बचाना है, सोचकर इधर उधर देखा तो उसे दूर में एक जेसीबी का खाली बकेट दिखाई दिया। उसे देखकर, अरे ये तो खाली जेसीबी का बकेट है, अब क्या करूं? सोचकर तुरंत उस जेसीबी बकेट को उनकी जीप को लगाया और उसे जेसीबी जीप जैसा बनाया। तब वो एसआई उससे कुत्ता गिरा हुआ बोर कुएं के चारों ओर खोदा, बहुत गहराई तक खोदकर उस कुत्ते को उस बकेट में डालकर बाहर निकाला। तब बाल बाल बच गया हूं आज। बाद में एसआई उस कुत्ते को मिनिस्टर के पास ले जाकर उन्हें दे दिया। उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होकर एसआई से, एसआई जी आपने बहुत चालाकी से व्यवहार किया है, मेरे कुत्ते को सुरक्षित लेकर आए हैं, आपके इस काम से मैं बहुत प्रभावित हो गया हूँ, ये अवार्ड लीजिए और आपका प्रमोशन को भी मैं रिकमेंड करता हूँ। एक टाउन में मुकेश नाम का एक युवक था। वो एक जनरल स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसको काजल नाम का एक लवर थी। एक बार जनरल स्टोर की ओनर कैलाश मुकेश से, मुकेश बेटा, होम डिलीवरी करने वाला सामान पैक करके तैयार है, जल्दी डिलीवरी करके पेमेंट लेके आओ। बाइक हाथ में कह के फ्रेंड्स के साथ घूमना मत, पेट्रोल खर्च हो जाएगा, पैसा फ्री में नहीं आते। मुकेश वो सामान लेकर अपना गाड़ी में रखे एक कॉलोनी में गया। एक घर में वो सामान डिलीवरी करके उनसे पेमेंट लेके अपना गाड़ी के पास आया। तभी कॉलोनी में एक औरत मुकेश से, मुकेश हमें घर के लिए कुछ सामान ला के दो बेटा, कह के एक लिस्ट उसको देकर, तुम्हारा शॉप में किराना सामान के साथ साथ बाजू वाला दुकान में मिलने वाला सब्जियां, दूध और फैंसी आइटम्स को भी मैंने इस लिस्ट में लिखा है, प्लीज उसे भी ला कर दो। मुकेश को एक आइडिया आया। इस ऑर्डर से मेरा ओनर के पास कमीशन लेना है, क्योंकि पैसे फ्री में नहीं आते। ऐसा सोच के, ओके मैडम जी, वैसे ही करता हूँ, कह के उसका बाइक लेकर चला गया। फिर मुकेश जनरल स्टोर के पास आकर अपना ओनर कैलाश से, मालिक मैंने सामान डिलीवरी दे दिया है, ये लीजिए आपका पेमेंट, कह के पैसे देकर, मालिक जी पैसे फ्री में नहीं आते, इसीलिए मैंने मेरे कमीशन के लिए नया ऑर्डर लाया हूँ, कह के उस ऑर्डर लिस्ट को उनके हाथों में दे दिया। शाबाश मुकेश, काम में तुम्हारा लगाम मुझे बहुत अच्छा लगा। अब से तुम्हारा होम डिलीवरी का काम को हर महीना के तनख्वाह के साथ साथ तुम्हारे लाए गए ऑर्डर्स को मैं तुम्हारा कमीशन भी बढ़ा दूंगा, तब मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा और तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। आई लाइक यू स्मार्ट बॉय। तब मुकेश मन में, अच्छा, दोनों हाथों से कमाने का मतलब शायद यही है, अब से होम डिलीवरी के साथ साथ नए ऑर्डर्स को भी पकड़ना होगा। ऐसे उसको ऑर्डर्स देने वाले कस्टमर्स को अच्छा सर्विस दे के कैलाश के शॉप के साथ साथ दूसरों का शॉप्स में भी कमीशन कमा रहा था। एक बार मुकेश से मिलने के लिए काजल आकर, क्या मुकेश आजकल दोनों हाथों से कमा के मेरे पापा के तरह पैसों को बहुत एडिक्ट हो गए क्या? फोन भी नहीं कर रहा है और मेरा कॉल्स भी नहीं उठा रहा है, क्या हमारा बीच में प्यार है कि नहीं? मुझे शक हो रहा है। देखो काजल, तुम्हारे बाप के पास काम करके मुझे एक बात तो समझ में आया कि तुम्हारा बाप एक पक्का बिजनेसमैन है, और अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के हमारी शादी को वो राजी नहीं होंगे। इसीलिए अगर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तो उनके पास आकर हमारे शादी के बारे में बात कर सकता हूँ और उनको कन्विंस भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं पैसे कमाने के काम पे लगा हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, आई लव यू फॉर एवर। इतने में कैलाश वहाँ आया। अरे बदमाश,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटी से ही आई लव यू कहेगा? मेरे पास महीने की तनख्वाह के लिए काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय हो तुम, मेरे ही घर का दामाद बनकर मेरे ही बिजनेस को लूटना चाहते हो? एक बात ध्यान में रखना, अकल से तुम करोड़ रुपए कमा लो, लेकिन तुम मामूली डिलीवरी बॉय हो, वो याद रखना। अब मैं तुझे तुम्हारी नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब तुझे मेरी बेटी ही नहीं, कोई भिखारी की बेटी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। ऐसा कह के गुस्से से काजल को लेके वहाँ से चला गया। तब मुकेश मन में, मर गए अरे मुकेश, इस कैलाश मामा ने जो सोचा था वही किया। इस देश में लव स्टोरीज में कितना भी वैरायटी रहने दो, लेकिन मामा ही विलेन बन रहे हैं। मैं और काजल एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे मेरे मामा को समझाना चाहिए। अब मैं क्या करूं? कह के तभी उसका सेलफोन रिंग हुआ। कॉल को आंसर करके, हाँ मैडम जी, ठीक है, आपको जो सामान चाहिए वो लिस्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ऐसा 1 घंटे में उसके व्हाट्सएप को बहुत सारे कस्टमर्स अपना ऑर्डर्स भेजे। उस ऑर्डर्स को देख के मुकेश को एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का आइडिया आया। मेरे रेगुलर कस्टमर्स का ऑर्डर के लिए सारे शॉप वाले मुझे उधार देंगे, इसीलिए मेरे होम डिलीवरी कस्टमर्स के लिए होम डिलीवरी ऑन व्हील्स का बिजनेस करूंगा तो अच्छा होगा। कह के सोचा। तुरंत अपने दोस्त के पास जाकर एक ट्रक को रेंट पे लिया। उस ट्रक को सुपरमार्केट ऑन व्हील्स जैसा बना दिया। अब ट्रक सुपरमार्केट तैयार हो गया। फिर उसे मुकेश कॉलोनी को लेकर गया। मेरे प्यारे रेगुलर कस्टमर्स को मेरा ट्रक सुपरमार्केट की तरफ से स्वागत सुस्वागत। आइए आइए, आपको जो प्रोविजंस चाहिए उसके साथ साथ सब्जी, फल और वैरायटी फैंसी आइटम्स सब आपके घरों के पास आए हैं। ग्राहक की भगवान है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। वैसे भगवान हमारे शॉप के पास लाइन में खड़े रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुकान को ही ग्राहक के पास खड़ा रहना चाहिए। इसी सदुद्देश्य के कारण मैं ऐसा ट्रक ऑन व्हील को लेकर आया हूँ। आपका सौलभ ही हमारा सौभाग्य है। आइए आइए, कह के जोर जोर से कहने लगा। कॉलोनी के लोग सभी ट्रक के पास आकर उनको जो वस्तुएं चाहिए वो सब खरीदने लगे। ऐसे रोज कॉलोनी के लोग ट्रक सुपरमार्केट में ही खरीदने की वजह से मुकेश का ट्रक सुपरमार्केट की बिजनेस बहुत ही सक्सेस हुआ। ये जानकर कैलाश मुकेश के पास आकर, मुकेश मुझे क्षमा करो, तुम्हारा टैलेंट को जानते हुए मैंने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी नौकरी को नजर में रख के तुम्हारा अपमान किया। तुम्हारा ये ट्रक सुपरमार्केट की आइडिया से केवल तुम्हारा बिजनेस को ही नहीं बल्कि सारी दुकानदारों को बिजनेस को तुमने बढ़ाया। तुम एक दमदार बिजनेसमैन हो। सबकी तरह लाखों रुपए इन्वेस्ट ना करके भी तुम्हारे अकल से जीरो इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमाने वाले काम मुझे बहुत पसंद आए। मैं अपनी बेटी काजल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। कह के उसके हाथों में अपना बेटी का हाथ सौंप दिया। मेरा लव स्टोरी कितना भी नया हो, लेकिन विलेन मामा ने क्लाइमैक्स में रूटीन डायलॉग कहा। ठीक है, क्या करे, क्षमा कर देंगे। मुझे काजल को गिफ्ट में देके मेरा लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग दिया, इसीलिए अब उससे लड़ूंगा नहीं।